कहा है। क्या कहा है कि जीवन में आप देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि जो कर्म है, जो कर्म की विशेषता ऋषियों ने कहा है, भगवान ने कहा है कि आप एक कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का आपको ज्ञान नहीं है और आप उस कर्म को महान कर्म करके करते जा रहे थे कि कर्म महान है। जैसे कि आपको सुनाया कि आपको किसी ने कहा कि मेरे को काम धंधा नहीं चलता है, काम धंधा बंद है और मेरे को घर में कलेश संकट है, तो किसी ने कहा, कोई विद्वान ने, कि आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक करने को जाओ, जलाने को जाओ, आपका संकट दूर हो जाएगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने को जाने लगे। अब जाते हैं शाम के समय, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हो, लाखों जीवात उसमें मर जाती है, पूरा दिया जीवात से भर जाता है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब पुण्य हुआ के पाप, तो पाप ही हुआ ना, और ज्यादा ही परेशान हो गए ना। तो जीवन में कर्तव्य कर्म करने के पहले उनको विचारने का कि हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं इसमें पुण्य है कि पाप है। इसलिए ज्ञान बिगर का जो कर्म आप करेंगे, समझन बिगर का जो कर्म करेंगे, उसमें पुण्य से ज्यादा पाप हो जाता है। पर आपको ऐसा है कि हम पुण्य ही कर रहे हैं। इसलिए कुछ कुछ कर्म में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म को अच्छी तरह से जान लो, फिर उन कर्म को करो। अगर आपने जाने बगैर का कोई कर्म की आरंभ कर दिया तो उस कर्म में पाप है कि पुण्य, आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको ज्यादा जीवन में तकलीफ होगा। इसलिए कर्म को जानना जरूर है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं, शास्त्रों कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जन्म जन्म तक, भूतकाल में, बीते हुए जन्मों में और आने वाले जन्मों में और वर्तमान के जन्म में, तीनों जन्म में एक ऐसा साथी है, वो है कर्म। आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपका शरीर यहाँ छूट जाएगा, फिर आपके साथ कोई नहीं होगा, पर कर्म आपके साथ होगा। आप जाने वाले वहां आपके साथ कर्म जाएगा, अभी बैठे हैं आपके साथ कर्म ही है। जो कर्म आपने किए हैं, कर्म कभी प्राणी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। सब छूट जाता है, काया भी छूट जाती है, माया भी छूट जाती है, पर कर्म प्राणी के साथ में ही होता है। इसलिए कर्म में समझे बिगर, सोचे बिगर कोई कर्म मत करो। समझो, सोचो, फिर उसका ज्ञान हो, फिर उस कर्म को करो, क्योंकि कर्म आपको बांधेगा, कर्म बदला लेगा। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। शास्त्रों तो यहां तक कहते हैं, क्या कहते हैं कि लाखों जन्मांतर सुधी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, और कर्म से भगवान भी नहीं बचा सकता है। जिस प्राणी ने कर्म किया है उसी प्राणी को कर्म पूरा करना पड़ेगा। यही शास्त्रों का विधान है, यही शास्त्रों का नीति है, यही शास्त्रों का मत है। इसलिए कर्म खूब अच्छी तरह से किसी विद्वान, किसी संत के पास जाके उन कर्म का विशेषता सुनो कि कौन सा कर्म से हमारे इस कर्म से बंधाएंगे नहीं, जो भोगना ना पड़े। इसलिए संतों क्या कहते हैं कि सत्संग सुनो, वेदों का मनन करो, वेदों का पठन करो, संत सभा में जाओ, जिससे तुम कर्म से बच सको, ना कोई नहीं बचाएगा। कर्म कोई काल में आपको छोड़ेगा नहीं, वो मिलने आएगा और अपना बदला लेके ही जाएगा, तभी आपका 84 का चक्र पूरा होगा। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।